हम बार बार कहते थे कि बीएड वाले का कोई गुंजाइश नहीं है और मैं बीएड वाले के पक्ष में खड़ा था, सरकार के मैं विपक्ष में था, इसलिए कि सरकार ठग रही थी। लेकिन जब से ये वर्तमान सरकार, खासकर नीतीश जी की सरकार, ये सरकार क्या किया कि 5,000 6,000 शिक्षक का तुलना करा दिया समाज में। जो एक मोरल लेजिस्लेशन होता है वो 5,000 6,000 5,000 वाला में बहाल हैं। अब देखिएगा, मैं बार बार बोलता था, लोगों को खराब लगता था कि ये ऐसे बोल रहे हैं सरकार का पावर है। सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर का चीज़ है, एनसीटी से ऊपर का चीज़ है। सरकार हार गई सुप्रीम कोर्ट में भी। अभी देखिए नोटिफिकेशन आजकल में जारी होगा कि अब जो है बीएड वाले को नहीं लिया जाएगा उसमें। तो दोषी कौन है? दोषी राज्य सरकार है। डबल जो बेंच है उसका फैसला है, तो ये कहीं जाए कोई न्याय मिलने वाला नहीं। ये दिग्भ्रमित नहीं हो, ये सरकार पर प्रेशर बनाए कि तुम सीट को अपग्रेड करो और मतलब हमारा 8वां से जो मैट्रिक तक जो स्ट्रेंथ है उसमें हाँ वही 6 to 8 में आप स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए शिक्षकों का। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर बीएड वाले अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अब बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर पेच फंसा हुआ है। अभ्यर्थी अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये लगातार सवाल उठ रहा है। कुछ अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि मामला कोर्ट तक ले चलते हैं और अपनी मांगों को लेकर फिर से एक बार कोर्ट में गुहार लगाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है। पहले भी हमने इनसे बात की है, पहले भी शिक्षक नियुक्ति को लेकर कौशलेंद्र नारायण ने मुखर होकर बातें रखी। तो वहीं फिर से एक बार जुड़ गए हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, पहले भी आपने शिक्षक नियुक्ति को लेकर कही थी कि बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में कल बैठक हुई के पाठक और जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के बीच 1 घंटा से ऊपर बातचीत हुई। कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर यह साफ कहीं ना कहीं अंदर से खबर निकल के आई कि वो अब जो प्राथमिक शिक्षक है वो नहीं बन पाएंगे। सर्वप्रथम तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं। दूसरी चीज़ है, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप मुख्य रूप से समझिए कि आप हमसे पहले भी पूछे हैं, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। हम बार बार कहते थे कि बीएड वाले का कोई गुंजाइश नहीं है और मैं बीएड वाले के पक्ष में खड़ा था, सरकार के मैं विपक्ष में था, इसलिए कि सरकार ठग रही थी। अभी देखें ना कि जो सीट हैं डीएलएड वाले 5 गुना ज़्यादा हैं। पहले भी बहाली होता था, आप लोग को ख्याल नहीं है, हम लोग के समय में ये 95 के पहले तक उसमें क्या था कि हाई स्कूल में बीएड वाले जाएंगे और 8 से ऊपर वाले में, और नीचे जो है डीएलएड वाले जाएंगे। लेकिन जब से ये वर्तमान सरकार, खासकर नीतीश जी की सरकार, ये सरकार क्या किया कि 5,000 6,000 शिक्षक का तुलना करा दिया समाज में। जो एक मोरल लेजिस्लेशन होता है वो 5,000 6,000 5,000 वाला में बहाल हैं। इतना डिटरेट किया मतलब इमेज को शिक्षकों का, जो अभी 20-25 वर्षों तक भरपाई नहीं किया जा सकता है। अब दूसरा शब्द आपने पूछा कि इसमें क्या हो रहा है। बार बार मैं पहले भी बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का फैसला था, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया का, कि बीएड वाले को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं बनना है, नहीं लें। उसी की तरह एनसीटी नोटिफिकेशन भी निकाला, एनसीटी वहाँ बिहारी, राजस्थान गवर्नमेंट बिहारी, तो पूरे देश के लिए लागू हो गया। अब प्राथमिक विद्यालय तो और चलता है केंद्र के पैसा से, उसमें सरकार का बहुत कम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए उस लड़के का क्या हाल होगा, लड़के मीन्स अभ्यर्थी का, जो उनको लग रहा था, एक आशा था कि हमको बहाली हो जाएगी। परीक्षा दिए, बंगलोर से कहाँ से आकर के बाहर थे, शादीशुदा महिलाएं भी थी जो कैरियर की तलाश में बिहार पुनः आना चाह रही थी, जॉब प्राप्त करके और अपने जीवन को सुनिश्चित करना चाह रही थी। हजारों हजार खर्च करके आई। यहाँ क्या हुआ आप देख ही रहे हैं। अब देखिएगा, मैं बार बार बोलता था, लोगों को खराब लगता था कि ये ऐसे बोल रहे हैं सरकार का पावर है। सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर का चीज़ है, एनसीटी से ऊपर का चीज़ है। सरकार हार गई सुप्रीम कोर्ट में भी। अभी देखिए नोटिफिकेशन आजकल में जारी होगा कि अब जो है बीएड वाले को नहीं लिया जाएगा उसमें। तो दोषी कौन है? दोषी राज्य सरकार है, बीपीएससी दोषी है। इसलिए कि देखिए बीपीएससी है, एक आयोग है, लेकिन बिहार में जो आयोग का चरित्र रहा है, मैं बार बार आपको कहता हूँ, यहाँ देखिए मैं जाति और धर्म से ऊपर उठ करके और 13 वर्ष से विगत सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर के और न्यायालय तक लड़ रहा हूँ। ये पहली इतिहास आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट पूरे देश में बिहार में मिला को बिहार का उच्च मानक
जो परीक्षा होती थी बीपीएससी डिप्टी कलेक्टर स्तर का, डीएसपी स्तर का, उसमें इतना बड़ा घोटाला और नीतीश जी का चहेता आईएएस, उनके सजातीय आईएएस रंजीत कुमार सिंह ने किया। और रंजीत कुमार सिंह के बाल नहीं बाका हुआ, इसलिए कि उनके तो भाई यहाँ थे ही नीतीश जी बचाने के लिए। हुआ क्या कि जब बहुत भाव घटने लगा रंजीत कुमार का, तो ट्रांसफ़र गुजरात में सिर्फ कर दिया गया। तो बताइए, ट्रांसफ़र कोई दंड होता है क्या? रंजीत कुमार को जेल जाना अजीत दुर्भाग्य है कि बीपीएससी घोटाला में रंजीत कुमार जैसा डीएसपी इतना बड़ा, जो 12 को अपने परिवार का डिप्टी कलेक्टर में कराया, पेट्रोल पंप खोल लिया जिसको खाने के लिए नहीं पैसा था, और उसको 60 दिन में बेल, वो मामला को मैंने ही हाई कोर्ट तक लाया था, 60 दिन में बेल सरकार करा देती है, चार्जशीट नहीं भेज। उस दिन ईओयू कहाँ थे? मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ईओयू वर्तमान जो आर्थिक अपराधिक क्राइम बिहार का है, उसमें एकमात्र नैयर हसनैन खां साहब जो हैं एकमात्र ईमानदार अफसर हैं। बाकी सब तो वहाँ वैसा ही पोस्टिंग हुआ है। बालू माफिया आरा में जो पकड़ाया था उसको वहाँ अधीक्षक पे पोस्टिंग है, इस तरह का पोस्टिंग है, तो कहीं से कुछ नहीं है। आज फिर हमारे बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो राज्य सरकार के द्वारा और बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, आप ये बताइए कि जिस बीपीएससी के अध्यक्ष की मैं बार बार बात करता हूँ, अभी मैं आप अतुल प्रसाद जो है यहाँ वीसी थे, वाइस चेयरमैन थे, और वाइस चेयरमैन के रूप में वो पीआरडीए को नहीं चला सके थे पटना। तो बिहार में कहीं कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है। मेरा तो एक ही चीज़ बार बार आपको कहते हैं कि ज़िंदगी जीना है तो हालातों से डरना कैसा, और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते हैं। आज जितना आप देखिएगा बिहार में आरटीआई का काम हो रहा है, ये आरटीआई वाले कर क्या रहे हैं? ये आरटीआई मांगते हैं और पैसा लेके छोड़ देते हैं। एक को ये लोग 15-15 कट्ठा और 20-20 कट्ठा टाउन में ज़मीन खरीदा है, उसका भी हम सब निकाल रहे हैं। ये लोग ठग रहा है बिहार को, बिहारियों को। ये लोग सरकार से मिल जाता है, हम लोग जैसे ईमानदार लड़ते हैं, ये लोग आरटीआई मांग के पैसा मांगता है अफसरों से। तो जहाँ तक ये स्थिति है, एक भी कार्रवाई हुआ है, कोई उसमें दंडित हुआ है? जो यहाँ न्यायालय में आया देखें उसमें दंड मिला? क्यों नहीं मिला? कि जो मांगने वाला है, जो पिटिशनर है, वो फेल कर जाता है, उसको मिल गया, ये हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि बिहार के लिए, बिहार में भी वर्तमान समय में, वर्तमान जो गवर्नमेंट है इसके समय में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। और इस लड़ाई को मैं बार बार आप देख रहे हैं कि विगत 13 वर्षों से मैं लड़ रहा हूँ, अकेला मैं लड़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि शेरनी जो है वो लेहड़े पैदा नहीं करती है, और हंस जो है वो कभी पांत में नहीं बैठता है। और दूसरी चीज़ मैं एक खुले रूप से कहता हूँ कि साधु का कोई जमात नहीं होता है, साधु अकेला चलता है। मैं सिंगल लड़ रहा हूँ। बहुत खुश होता हूँ जब सोशल मीडिया पर और अपने लोगों का जन समर्थन, आशीर्वाद और लाड़ दुलाड़ मिलता है, तो अच्छा लगता है कि चलो भाई, आशीर्वाद पा के ही मैं निर्बाध रूप से बिहारियों के हक में, बिहार के जनता के, हमारे छात्र नौजवानों के लिए मैं एक निर्भीक रूप से सुख शांति के लिए लड़ रहा हूँ। मौसलेंद्र नारायण जी, सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अब बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, इसको लेकर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर पटना हाई कोर्ट पहुंचेंगे। ऐसे में अभ्यर्थी अगर पहुंचे तो क्या बहाली फंस जाएगी? डीएलएड वाले की बहाली फंस सकती है? देखिए, यही चीज़ें को हम में खूबी रहता है कि मैं स्पष्ट बोलता हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट ना कहीं भी जाएं, उनको कोई राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला, जो डबल बेंच का फैसला है, उसको खत्म करेगी। डबल बेंच का फैसला है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस का फैसला है, सुधांशु धुलिया जी का डबल जो बेंच है उसका फैसला है। तो ये कहीं जाए कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। दिग्भ्रमित नहीं हो, ये सरकार पर प्रेशर बनाएं कि तुम सीट को अपग्रेड करो, और मतलब हमारा 8वां से जो मैट्रिक तक जो स्ट्रेंथ है उसमें हाँ वही 6 to 8 में आप स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए, शिक्षकों का, उसमें एडजस्ट कर लें। लेकिन करना नहीं है। देखिए, सरकार की भी मंशा है कि इस बहाली को हम खींच दें। अभी एक छोटा सा चीज़ देखिए, फिर वहाँ जांच हो रहा है। जांच क्या हो रहा है भाई? सर्टिफिकेट का, उसमें बीएड वाले का भी जांच हो रहा है। बताइए, स्टूडेंट को मारे हुए एक जगह भेड़िया धसान है। अरे भाई, सिलेक्शन हुआ तो सर्टिफिकेट कैसे? वो सब देखिए क्या है, सर्टिफिकेट के नाम पर प्रताड़ना देगी। आधा का सर्टिफिकेट सरकार गायब करवा देगा। यही पटना में ना, पटना का डीओ ज्योति प्रसाद ने 4000 फोल्डर गायब कर दिया। अब विजिलेंस इंक्वायरी होते ही रहा। तो जब सरकार की मंशा ही नहीं, आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट के पास पावर होता है, इम्प्लीमेंट करने का पावर तो उसी के पास न है, और वहाँ सारे के सारे लोग वैसा ही बैठे हुए हैं। आप उस रूप में देखिए
हम एक संदेश देना चाहते हैं बीएड अभ्यर्थियों को कि आप किसी के झांसे में नहीं आए। अब आपका इस बहाली में बहाली नहीं होने जा रहा है। आप कोर्ट नहीं कहीं जाइए, हाई कोर्ट है ना आइएगा, केवल कैसे जाइएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोई आपके लिए राहत नहीं है। आप नए वैकेंसी के इंतजार में रहिए या सरकार पर प्रेशर दीजिए, एक आंदोलन कीजिए, जो एक डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है, सड़क पर जो होता है, और उसके तहत आप कहिए कि हमारा जो 6 से 10 तक जो सीट है उसमें शिक्षकों की संख्या बढ़ाया जाए और तब उनका गुंजाइश हो सकता है। सरकार की तरफ से कोई अध्यादेश आएगा तभी बीएड वाले अभ्यर्थी बहाल हो पाएंगे। सरकार अध्यादेश स्वयं मतलब पैदा करती है। शिक्षा में आप जानते हैं ना कि शिक्षा में कोलेब्रेशन होता है, 80% होता है प्राथमिक शिक्षा में केंद्रीय सरकार का, और 20% यहाँ 20% इंडिया में पहला मिलेगी बिहार सरकार, और खासकर नीतीश जी की सरकार, कि जो 20% भी देने में सक्षम नहीं थी। अब 5,000-6,000 शिक्षक बिहार में बहाल कर दिया। आप जानते होंगे क्या शिक्षकों का मानक है, 5,000 में हुए हैं, ये पंचायत वाला में है। इस तरह से ये किया है, लेने का बहाली मनसा ही नहीं था। ये तो पहले ही हो गया था। मैं बार बार इसी चीज़ को कहता हूँ। आप एक चीज़ देखिएगा, बिहार में आप देखते हैं कि बहुत सा घोटाला खिलाफ उठ रहा है, झोला लेकर दौड़ रहा है। यथार्थ कुछ नहीं होता है। ये लोग खुद लड़ना नहीं चाहते हैं, सरकार से मैनेज हो जाते हैं। सरकार में हम अकेला लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरा कितना बार धमकी दिया गया, फिर भी हम लड़ते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं कि गॉड में लव दोज हु डाई यंग हु डाई इन सोशल वर्क। अगर आप रियल में समाज सेवी हैं, समाज सेवा करते हैं, तो ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरते हैं और सामाजिक कार्य में मरते हैं। तो मैं लड़ूंगा, गरीब दलित वंचित शोषित, उसके पास पैसा रहे या नहीं रहे, मैं उसका मुकदमा लड़ूंगा, अपने तरफ से भी देकर रहूँगा जो मेरे पास एक सीमित आय है, और न्याय के लिए हमेशा हम अग्रिम पंक्ति में रहूँगा। एक चीज़ और मान लीजिएगा, मैं यह वकील समाज को दे रहा हूँ संदेश। वकील समाज को सिर्फ मतलब आपराधिक मुकदमा और रोजी रोटी के लिए मुकदमा लड़ना कार्य नहीं है। आप देखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन की जब लड़ाई चली थी तो वकील लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। जितना बड़ा उस समय आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, वैसे कितने लोग, सारे के सारे लोग वकील थे। कालांतर में आप देखेंगे अरुण जेटली जैसे लोगों को देखिए, ये लोग भी रहे। बिहार से ही लीजिए और बड़े बड़े वकील हुए। राजेंद्र बाबू भी वकील थे, बहुत बड़े। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार केसरी कहे गए प्रथम मुख्यमंत्री, वो मतलब देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बारे में चर्चा किए ही हम। ये लोग समाज के लिए लड़े। तो मैं एज ए वकील नहीं, मैं एक जिम्मेवार नागरिक मानता हूँ बिहार का। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। कितना हूँ धमकी मिले, मैं लड़ूंगा, सरकार के खिलाफ लड़ूंगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसमें ये सरकार किसी को ठगा नहीं। ये सरकार प्योर ठग रही है। और उस बच्चों का क्या भविष्य होगा जी। यही बीपीएससी घोटाला में 70 लाख रुपया लेके यही रंजीत कुमार बहाल कर लिया सब लोगों को। तो आप किस न्याय की बात करते हैं, किस बीपीएससी की मानक की बात करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि बीएड वाले भी अब झांसा में नहीं आए, उनको बहुत बड़ा न्याय नहीं मिलने जा रहा है। बिल्कुल, तो बीएड वाले अभ्यर्थी झांसा में नहीं आए, उनको बहुत बड़ा न्याय नहीं मिलने वाला है। ऐसे में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर। लेकिन एक ऑप्शन जो है वो बचा है, सरकार अगर चाहेगी तो अभ्यर्थियों को बहाल कर सकती है 6 to 8 या फिर 6 to 10 का सीट लाकर। क्या कुछ कह रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता। आपने सुना है। देखिए, बीएड वाले अभ्यर्थी 1 to 5 में शामिल नहीं हो पाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं यह साफ हो गया था, स्पष्ट हो गया था कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बनेंगे। लेकिन उनको लेकर बस लास्ट ऑप्शन यही बचा है कि वो 6 to 8 में या फिर 6 to 10 में शामिल होंगे। फिलहाल क्या कुछ कहे थे कौशलेंद्र नारायण, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।